हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय प्रदीप सर। आइए आज हम डेरिवेशन देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, इसके लिए एक चित्र देखते हैं। आइए चित्र क्या है। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, बिंदु O है और O पर एक आवेश Q रखा हुआ है, यानी कि आवेश क्या है बेटा, वो Q रखा हुआ है। अब यहाँ से O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहाँ पर हम एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन वृत्त का निर्माण करते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा चित्र बनता है और इसमें हम क्या करेंगे कि इसे निकालने के लिए, यानी कि थोड़ा सा, यानी गॉसियन पृष्ठ, यानी कि अल्पांश जो क्षेत्रफल दे रखा है वो हमारा DA दे रखा है। अल्पांश क्षेत्रफल है वो कितना है, DA है। अब ये अगर थोड़ा सा निकालें, संपूर्ण के लिए तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन थोड़े के लिए अगर निर्गत के लिए अगर विद्युत फ्लक्स निकालना चाहें तो हमारा कितना होगा। देखिए बेटा कितना होगा, आइए देखते हैं उसके लिए। यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल, क्षेत्र से अल्पांश, अल्पांश का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भाग। अल्पांश निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे बेटा, अल्पांश क्षेत्रफल से, अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स या निकलने वाला फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स। आपने देखा भी था कि ये फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा, E इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, यानी कि हमारा जो दे रखा है वो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई, यानी कि थोड़े से भाग के लिए अल्पांश DS। अगर संपूर्ण के लिए निकालना है, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा वो आप देख लीजिए। अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए निर्गत फ्लक्स कितना होगा, कितना निकालेंगे, फाई ई इजिकल टू E इंटू DA। ये हमारा संपूर्ण के लिए हो जाएगा बेटा। किसके लिए हो जाएगा, संपूर्ण के लिए हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इसे कह दिए समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, आपने एक गॉस की प्रमेय पढ़ी है, गॉस की प्रमेय, अभी हमने लिखा भी था, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पे चाहें तो इसको EDA cos थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं ना बेटा। तो हमने ये लिखा भी था, वो आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको आप यहीं तक इसी तरीके से रहने दीजिए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, ये मान उठा के आप यहाँ लगा दीजिए, यानी समीकरण 1 व 2 से ये लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला मान उठा के आप यहाँ लगाइए, इंटीग्रेशन E इंटू DA बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए। ये कितना मिल जाएगा, DA, और ये कितना मिलेगा, DA cos थीटा। हमने आपको बताया था, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। जब इसको डॉट हटाएंगे, या फिर इसको इस तरीके से लिख लीजिए, EDA cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कि क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, आप देख लीजिए, समांतर है, समांतर होने के कारण 0 कितना हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। थीटा यहाँ पे कितना होगा, 0, और cos 0 कितना होता है, वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये टोटल हमें कितना मिल जाएगा, EDA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है बेटा, उसको आप थोड़ा सा लगा दीजिए इस तरीके से। ये किसके बराबर होगा, A के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, अगर समाकलन DA है तो ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर A का अगर आप लगा, अगर S होता तो S हो जाता। ठीक है बेटा, थीटा होता तो थीटा हो जाता, कुछ भी हो जाता है।
तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ लगा दीजिए, तो हमें मिल जाएगा ई ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर ए क्या लगाएंगे बेटा, ए क्या लगाएंगे, ए फॉर होता है एरिया, यानी कि इस तरीके से ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ए बराबर जो वैल्यू होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर आप जब आप यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 या नॉट। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप इसको लिख दीजिए, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर। इस तरीके से थोड़ा हम इसको मॉडिफाई करके लिख देते। यही बेटा हमारा क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। इसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन होता है वो ये फार्मूला निकल के आता है और यही हमें सिद्ध करना होता है। अगर बेटा थोड़ा सा और आप देख लीजिए, अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमें कूलाम का नियम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं, F बराबर क्यू नॉट ई। एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि F बराबर क्यू नॉट ई, ये फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो ये वाली वैल्यू उठा के आप यहाँ लगा दीजिए, F इजिकल टू, तो ये कितना मिल जाएगा, क्यू नॉट, और ये ई का मान आप यही वाला उठा के लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर दीजिए, यहाँ पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। यही बेटा हमारा कूलाम का नियम कहलाता है। ये क्या होता है, यही कूलाम का नियम होता है, यही कूलाम का नियम होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है बेटा। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटे, और इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।